आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट के बाद ये वीडियो मैंने आज बनाने का सोचा है। इस वीडियो में हम सीयूईटी यूजी के जो भी आपके मैनेजमेंट प्रोग्राम्स हैं या जो भी मैनेजमेंट आपके कॉलेजेस हैं उसके लिए आपको क्या फॉर्म प्रेफरेंसेस रखना है या कैसे क्या क्या चेंजेस उसमें आए हैं या ये लोग कैसा कर रहे हैं। सो ये मैं आपका सारा एक आपको क्लेरिफाई कर दूंगा। सो हाय गाइस, माय नेम इज सौम्य प्रीति एंड टुडे आई विल बी टेलिंग यू कि सीयूईटी में आपको ये डीयू से कितने कितने प्रोग्राम्स ऑफर्ड होते हैं फॉर द मैनेजमेंट यूजी। सो विल स्टार्ट विद सबसे पहला होता है आपका बीएमएस, दैट इज बैचलर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज। दूसरा होता है आपका बीबीए, दैट इज बैचलर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। एंड तीसरा होता है आपका बीबीए एफआईए। एफआईए मींस फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। ठीक है। सो थोड़ा थोड़ा हम बात करेंगे कि किस बच्चे को इन प्रोग्राम्स के लिए जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए और उसकी एलिजिबिलिटी भी क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। सो गाइस, लास्ट ईयर तक जो एलिजिबिलिटी थी, जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सीयूईटी एक्सेप्ट करता था, इस साल वो चेंज हो गया है गाइस। आपको इंग्लिश, जीटी, मैथमेटिक्स के साथ एक और सब्जेक्ट एज एन ऑप्शन रखना पड़ेगा डोमेन में। सो आपको 4 सब्जेक्ट आपका कॉम्बिनेशन बनेगा, इंग्लिश, मैथ्स, आपका कोई एक डोमेन का सब्जेक्ट और आपका जीटी। और आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जीटी को छोड़ के आपने ये जो भी 3 सब्जेक्ट्स लिए एज एन कॉम्बिनेशन, ये आपके पास होने चाहिए क्लास 12th में। कहने का मतलब, अगर आपके पास 11th-12th में मैथ्स नहीं है या जो भी आपने वो डोमेन का सब्जेक्ट लिया अगर नहीं है आपके पास, तो आप नहीं अप्लाई कर सकते हो उसके लिए। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट। आपके पास मैथ्स होगा तभी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज या बीबी या बीबीएफआईए का या कोई भी मैनेजमेंट प्रोग्राम परस्यू कर सकते हो। उसके साथ साथ यू नीड टू सिलेक्ट योर डोमेन सब्जेक्ट जो आपके पास हो आपके बोर्ड्स में, वही कंसीडर करता है दिल्ली यूनिवर्सिटी। गेटिंग माय पॉइंट? सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट था। अब थोड़ी सी प्रोग्राम्स के बारे में बात करते हैं। सो बैचलर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज आपका 4 साल का एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है। बेसिकली ये थोड़ा सा कंपेयर टू बीबीए थोड़ा सा थ्योरेटिकल वे में आपको ज्यादा ले जाता है। प्रैक्टिकली आपको बहुत ज्यादा बिजनेस प्रोस्पेक्टिव में नहीं होता। ये आपको बेसिकली हाउ मतलब मैनेजमेंट से रिलेटेड एक थ्योरेटिकल आपको ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज वगैरह देगा। सो इसके भी काफी अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, जैसे शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, आपका केशव महाविद्यालय, उसकी भी हम लोग बात कर लेंगे कौन कौन से कॉलेजेस में बढ़िया नहीं है। BBA is for bachelor's in business economics. It is a very good option for one of the persons who has a very strong interest in economics and उसको थोड़ा सा मैनेजरियल लेवल पे ले जाना चाहता है। सो आफ्टर दैट वी हैव वेरी गुड ऑप्शंस लाइक उसके बाद तुम लोग एमए इकॉन कर सकते हो फ्रॉम डीएससी से, तुम फिनेंस में भी जा सकते हो। ठीक है। बट थोड़ा सा ना जो बीबीए एफआईए है ये थोड़ा सा आपका रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है उन लोगों के लिए, बिकॉज दिस इज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। सो इसमें पर्टिकुलरली आपको ये चीज ज्यादा वेटेज पे सिखाई जाएगी कि फॉर एग्जांपल आपकी कोई भी आप किस तरह से मतलब इन्वेस्टमेंट में रिस्क रिटर्न्स ये सब कैसे क्या रहते हैं, इस चीजों पे थोड़ा ज्यादा फोकस होगा। उसके साथ साथ ये जो भी ये थोड़ा सा प्रोग्राम है फाइनेंशियल बेसिस पे आपको ज्यादा इंक्लाइंड रहेगा। मतलब फाइनेंस, इफ यू आर इंटरेस्टेड या इफ यू आर विलिंग टू टेक फाइनेंस एज अ मेजर, अगर आप आगे सोच रहे हो तो ये आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। कि इसमें आपको मतलब बिजनेस एनालिटिक्स से भी रिलेटेड मैं बोल सकता हूँ, फाइनेंशियल एनालिटिक्स मैं थोड़ा सा उसको प्रिसाइज करके बोल रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आप फाइनेंस इंडस्ट्री में कोई भी मैनेजर हो तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी इन्वेस्टमेंट के क्या रिस्क है, क्या रिटर्न्स है, एवरीथिंग। तो ये थोड़ा सा ना आपको वो चीज कैलकुलेट वगैरह करने में बहुत एक अच्छे लेवल पे आपको उसमें बहुत अच्छा साबित होगा। बट बीबीए का प्रोग्राम है तो ऐसा नहीं है, जनरल मैनेजमेंट नहीं होगा, बट ये थोड़ा सा रहेगा उसकी तरफ से। सो प्लीज बी केयरफुल गाइज, अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड इंटरेस्ट है सो यू शुड डेफिनेटली ऑप्ट फॉर दिस प्रोग्राम। अदरवाइज बीएमएस एंड बीबीए फॉर दोस पीपल थोड़ा सा जो जनरल मैनेजमेंट की तरफ इंक्लाइंड है, एंड बीबीए जिनको थोड़ा सा इकोनॉमिक्स ज्यादा पसंद है। ठीक है। ये बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट न्यूज थी। अब आगे बात करते हैं कि कॉलेजेस डीयू में कौन सी सबसे बढ़िया है। तो सबसे पहले एसएससीबीएस, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, उसके बाद केशव महाविद्यालय आई कैन कीप, मैंने लिस्ट में रामानुजन का भी नाम लिख रखा है, ये भी बहुत अच्छा कर रहा है। दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज आपका, श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड आर्यभट्ट। दीज आर सम ऑफ द कॉलेजेस जो कि ठीक है। आर्यभट्ट इज गुड फॉर बीबी, काफी हम लोग के स्टूडेंट्स भी वहां पे गए हैं, उनको इंटर्नशिप अच्छी ऑफर हुई है, इवन थोड़े बिग फोर्स में भी उन लोगों को ऑफर्स मिले हैं। तो ये दीज आर सम ऑफ द कॉलेजेस विच आर नीश। उसमें शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज तो बहुत ही अच्छा है। थोड़ी सी अगर मैं फीस वगैरह की बात करूं, सो शहीद सुखदेव की फीस आपको अराउंड 25 to 30,000 के अप्रोक्सीमेटली मिलेगी पर ईयर की। बाकी जो रिमेनिंग कॉलेजेस है इसकी अराउंड 15 to 20,000 रहेगी पर ईयर फीस। ठीक है। उसमें आपकी सारी चीजें इंक्लूडेड है। ठीक है। लाइक ऐसा कुछ नहीं है कि अलग से अगर आप मतलब इफ यू आर लुकिंग फॉर लाइक हॉस्टल्स को, मतलब हॉस्टल्स वगैरह सब कुछ मतलब मिला के आपको अप्रोक्सीमेटली इतना ही रहेगा। हॉस्टल्स का थोड़ा सा और ऐड हो जाता है, बट मेनली लाइक अगर आपको कैंपस या एवरीथिंग, अगर आपको किसी सोसाइटी को ज्वाइन करना है तो आपको कुछ भी अलग से पे नहीं करना होगा। दिस इज द फीस फॉर द होल ईयर। उसमें आपकी सारी होलिस्टिक चीजें इंक्लूड हो जाएंगी रिलेटेड टू कॉलेज। सो यार ये मैं इसको अगर दोबारा पॉइंटर्स में ब्रेक करूं, एलिजिबिलिटी 12th अपीयरिंग, सीयूईटी का पेपर देना चाहिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में इंग्लिश, आपका मैथमेटिक्स, आपका एक डोमेन का सब्जेक्ट एंड आपका जीटी। उसमें इंग्लिश,
मैथमेटिक्स एंड डोमेन का सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए क्लास 12 में, तभी आप एलिजिबल हो, ठीक है। उसके साथ साथ जीएटी आपका जनरल एबिलिटी का भी, ये चारों का स्कोर बनेगा। गेटिंग माई पॉइंट। उसके बाद मैंने फिर थोड़ा सा प्रोग्राम्स के बारे में बात की थी, प्रोग्राम्स कैसे हैं। सो भाई हाई आरओआई बेस्ड प्रोग्राम्स है, क्योंकि इन सब की अगर मैं एवरेज प्लेसमेंट देखूं तो 6 to 7 एलपीए तक तो मिल जाता है अगर बच्चा थोड़ा सा फोकस करे अंदर जाके, बिकॉज कंपनीज आर कमिंग, दे आर टेकिंग स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, बट 100% प्लेसमेंट का ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। शहीद सुखदेव का काफी अच्छा है, बट रिमेनिंग का 100% नहीं है। बट इफ यू आर फोकस्ड, ठीक है, सो आपको काफी ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी रिगार्डिंग दैट, ठीक है। सो ये एक ओवरव्यू था। इसके साथ साथ फिर आई हैव गॉन थ्रू लाइक द नंबर ऑफ कॉलेजेस जो जो भी ठीक है। सो ये सारा आपका मैंने कंफ्यूजन क्लियर कर दिया। स्टिल इफ यू फील यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग लाइक सीयूटी यूजी का मैनेजमेंट वाला डीयू से, सो प्लीज कमेंट अस डाउन, हम जरूर उन डाउट्स को लेंगे। एंड इफ यू वांट मोर सच वीडियोस, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल।